विराट कोहली के बारे में क्या कहेगा? वो उस तरह नहीं उनका बल्ला चल रहा ना। आज भी उन्होंने उनका स्ट्राइक रेट देखा ना 58 है, रोहित शर्मा का 114 है, शुभमन गिल का 79 है, अय्यर का 89 है। तो क्या कहेंगे? देखिए वसीम भाई 228 से 328 नहीं थे। सही है, तो इसलिए कोई जल्दी नहीं थी। कोई जल्दी नहीं थी। जब शमी आया या इससे पहले बुमराह जब आया, आप देख लें जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही वापस आए हैं। अच्छा आते ही 5 आउट किए, आते ही उसका एटीट्यूड देखे, उसका रनअप देखे, उसका पेस देखे। सर इसकी वजह क्या है? इसकी आप मुझे थोड़ी सी वजह बताएं। सबसे बड़ी वजह पता क्या है? हमारे पास मसूर्स भी हैं, हमारे पास रिहैब भी है, हमारे पास 11 रुकनी कोचिंग और मैनेजमेंट स्टाफ भी है, हमारे पास 6 रुकनी है ना, हमारे पास सिलेक्शन कमेटी सब कुछ है। तो उनके बॉलर्स उनके बॉलर्स इतना तगड़ा कमबैक क्यों कर रहे हैं और हमारा बॉलर 80% फिट क्यों है? देखिए उसकी सबसे सिंगल मिस नहीं करते आज का, लेकिन हीरो तो शुभमन गिल है। ये जेन्युइन बात है यार, जेन्युइन। यहाँ पर कोई ना चल सका। रोहित आउट हो गया, विराट आउट हो गया, सारे आउट हो गए, राहुल भी चले, ठीक है, क्या ही कर पाए। राहुल भी चल जा रहा था, कैच ड्रॉप हुआ उसका, चला गया। राहुल ने कैच दिया था, हाथों में कैच दिया था, ड्रॉप कर दिया। हाँ यार, इंडियन टीम बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपके साथ जो ये बीसीसीआई करती है ना, कि आपको बच्चों को जैसे नहीं होता कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको चमचे में हर चीज खिलानी पड़ती है, अम्मी पीछे पीछे भाग रही होती है, बेटा खाओ बेटा खाओ, इस हरकत से ना आपका इमेज गिर रहा है। हर कोई यही कहता है कि यार इंडियन टीम तो ये आपके टैलेंट को जंग लगा रहे हैं। ये जो जय शाह साहब है ना, माजरत के साथ बुरा नहीं मानिएगा, देखें ये उनका होम ग्राउंड है, तो हम होस्ट कर रहे हैं ट्रॉफी, बट हिंदुस्तान का होम ग्राउंड इज दुबई, और वहीं पे सारी टीमें आगे उनके साथ मैचेस खेलेंगी। They're off to a great start. You know that कि आपको हिंदुस्तान ठीक ठाक मारेगा। Reason why? Because एक तो उनके बैट्समैन नेवर एंडिंग स्टोरी है। जैसे पाकिस्तान की पिचेस बनी हुई ना बड़ी जबरदस्त है, और ऐसी ही बननी चाहिए जैसे पाकिस्तान। कहने का मतलब ये है कि वो जाहिर है इंडिया कहीं भी परेशान नहीं लगी, और बांग्लादेश में को ये क्रेडिट जरूर देना चाहिए कि उनका टॉप ऑर्डर बिल्कुल नाकाम हुआ और उसके बाद भी उन्होंने ये स्कोर कर लिया। 35 पे 5 हो गए थे जी, अंदाजा लगाइए, टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर सभी बैठ गए थे और मतलब उसके बावजूद ये स्कोर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, भारत ने अपना पहला मैच चैंपियन ट्रॉफी में बांग्लादेश को जबरदस्त तरीके से हरा के जीत गया है। तो इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का नज़र शुभमन गिल और मोहम्मद शमी पे गया है। पाकिस्तानियों का कहना है कि शुभमन गिल कितना अच्छा बैटिंग, इतना मुश्किल पिच पे जहाँ पे बैटिंग करना बहुत ही मुश्किल था वहाँ पे शतक लगाया, और ऊपर से मोहम्मद शमी जो है वो इंजर्ड हुआ है, उसके बाद वापसी किया है तो कितना खतरनाक तरीके से वापसी किया है, पहले से अच्छा और बॉलिंग कराने लगा है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि हमारे जो प्लेयर इंजर्ड होते हैं उसके बाद वापसी करते हैं तो उनका रिदम खत्म हो जाता है। तो इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का देखते हैं क्या रहा है। तो चलिए गाइस, बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं और एंजॉय करते हैं। आज का मैच देखा आपने? आप लोगों ने देखा आज का मैच? तकरीबन हो गया था। You win or you lose, there is nothing in between, draw थोड़ी हुआ है। बात यह है कि अगर वो कैच हो जाता, बस ये है ना, असल में दोनों भाई मुल्क है ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश। वो हमने भी कैच छोड़ दिया, उन्होंने भी कैच छोड़ दिया। देखें वो केएल राहुल का कैच अगर हो जाता तो आज मैं काला चश्मा मैन की एंट्री देता हूं, लेकिन आप नहीं दे पाए बिकॉज़ बांग्लादेश नहीं जीता। सो व्हाटएवर यू सेड इट जस्ट एंड्स देयर। क्या ख्याल है आपका? देखिए बिल्कुल फैसल ने एक मतलब वो बात तो सही बोली कि अगर के राहुल का कैच पकड़ा जाता, उसके साथ जो 2 रन आउट थे वो भी होते। लेकिन अगर मैं उनकी बैटिंग लाइनअप को देखूं, मैं ये जरूर सोच सकता हूं कि शायद 49 ओवर में कहीं जाके रन बन जाते, 48 ओवर में बन जाते के राहुल के अगर आउट होने के बाद भी, क्योंकि उनके पास बैटिंग बहुत बड़ी है। हार्दिक पांड्या थे नीचे से, फिर उसके बाद जो है वो जडेजा भी है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम बांग्लादेश की बैटिंग से बात करें ना, तो तौहीद ने बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेली। वो प्लेयर ऐसा है, बहुत इतना बड़ा प्लेयर भी नहीं है, लेकिन इतनी टॉप की बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ 35 पे 5 आउट होने के बाद जो उसने बैटिंग की वो कल आपने देखा था इंडिया बांग्लादेश मैच, और क्या आपके तासुरात थे ब्रीफली? आप जो कह रहे हो, आप लोग जो ये कह रहे हो ना कि वो बांग्लादेश करने वाला था, मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा उनको चढ़ा रहे हो इंडियंस को। उन्होंने 46वें ओवर में, बल्कि 47वें ओवर में जाके रन किए। ये सिर्फ 228 रन थे और इतने ज्यादा नहीं थे। उन्होंने 47वें ओवर में किया है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मैचेस हो रहे थे वो तो 300, 350, 330, 350 इस तरह के चल रहे हैं। तो एक तो पिच मुझे बहुत ही अजीब और गरीब सी लगी कि गेंद बैठ रही थी, नया बॉल ही जो है जमीन पे बैठ रहा था, विकेट कीपर तक नहीं पहुंच रहा था। कई दफा पे मैंने ये देखा, तो वो बड़ा डिसअपॉइंट कर रहा था मुझे कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और मतलब उसमें वाली बैटिंग वाली जैसे पाकिस्तान की पिचेस बनी हुई ना बड़ी जबरदस्त है, और ऐसी ही बननी चाहिए जैसे पाकिस्तान। कहने का मतलब ये है कि वो जाहिर है इंडिया कहीं भी परेशान नहीं लगी, और बांग्लादेश में को ये क्रेडिट जरूर देना चाहिए कि उनका टॉप ऑर्डर बिल्कुल नाकाम हुआ और उसके बाद भी उन्होंने ये स्कोर कर लिया। 35 पे 5 हो गए थे। जी, अंदाजा लगाइए, टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर सभी बैठ गए थे और मतलब उसके बावजूद ये स्कोर खड़ा कर दिया।
उन्होंने उस लड़के ने बहुत अच्छा खेला जो हरी डॉय और उसने और जाकिर उनको कहते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, आई एम श्योर जाकिर होगा, तो जाकिर ने मिलकर बड़ी अच्छी बहुत जबरदस्त किस्म का स्टैंड लगाया। अदरवाइज तो ये मैच मुझे लग रहा था कि 100 के अंदर जब वो हैट्रिक का कैच छूटा था उससे शर्मा साहब से, तो वो भी जिस तरह अपने आप को वो जो बातें सुना रहा था वो बहुत ही उसके चेहरे को दिखा रहे थे, उसके लिप्स, यू कैन डू द लिप रीडिंग। तो मैं तो समझा कि 100 में आउट हो गए, मगर उसके बाद उसने बड़ी जबरदस्त किस्म की पार्टनरशिप लगाई है और माशाल्लाह से दोनों टीमों ने, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जी कोई ऐसी कोई मतलब कोई वहां पर जो है कोई हवा नहीं है, और हम भी कर चुके हैं, हम भी कहते हैं कोई हवा नहीं है, और इसलिए हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वी हैव डन इट इन द पास्ट एंड वी कैन डू इट अगेन। जी सिकंदर। हाँ अब्दुल्ला, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने 47th ओवर में जाके स्कोर चेस किया, जबकि गिल बड़ा जबरदस्त खेल रहे थे। कैचेस माशाल्लाह से सबने छोड़े, कोई ऐसी नहीं स्टंप्स छोड़े, कैचेस छोड़े, फील्डिंग में थी। इसने ये नहीं कहे कि आपने बहुत ही जबरदस्त किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है इंडियंस ने तो वो हम डरे, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस मैच में एक और परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी हुई, वो थी मोहम्मद शामी की। जी ठीक है, मैं उसकी तरफ मेरा ध्यान पता है क्यों था, इसको देखना है क्यों, ये हंसे समझ गए क्यों, क्योंकि जो पाकिस्तान का फास्ट बॉलर अनफिट होकर जब पाकिस्तान टीम में आता है ना, बहुत अच्छी बात, ठीक है, ना उससे भागा जाता है, ना उससे आउट होते हैं, ना उसका पेस होता है, ना उसका एटीट्यूड होता है। जब शमी आया या इससे पहले बुमराह जब आया, आप देख लें जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही वापस आए हैं। अच्छा तो अच्छा, आते ही 5 आउट किए, आते ही उसका एटीट्यूड देके, उसका रनअप देके, उसका पेस देके। सर इसकी वजह क्या है, इसकी आप मुझे थोड़ी सी वजह बताएं। सबसे बड़ी वजह पता है, हमारे पास मसूर्स भी हैं, हमारे पास रिहैब भी है, हमारे पास 11 रुकनी कोचिंग और मैनेजमेंट स्टाफ भी है, हमारे पास 6 रुकनी है ना, हमारे पास सिलेक्शन कमेटी सब कुछ है। तो उनके बॉलर्स इतना तगड़ा कमबैक क्यों कर रहे हैं और हमारा बॉलर 80% फिट क्यों है? देखिए उसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या है, हमारा लड़का जब अनफिट होता है ना, वो सीधा उसको बिजनेस क्लास की फ्लाइट कराते इंग्लैंड भिजवा देते हैं, क्योंकि हमारा मेडिकल पैनल थका हुआ, हमारे ट्रेनर थके हुए। क्या बात कर रहे थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यार इसमें मैं क्या गलत बोलूंगा, आपका सारा प्लेयर तो बाहर जाके फिट हो रहा है, आपका साइम अयूब बाहर जाके फिट नहीं हो रहा। सही क्या डॉक्टर नहीं पाकिस्तान में, ठीक है, तब क्या जो हड्डी का फ्रैक्चर हुआ है या जो भी हो पाकिस्तान में नहीं हो सकता कुछ, ठीक है ना, मतलब यानी जो होता है बाहर जाता है। अच्छा उसके बाद जब हमारे लड़का फिट होता है, क्या वो प्रॉपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मैच खेलता है? शामी खेला, शामी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मैच खेला, उसके बाद ओडीआई, उनकी जो लिस्ट है कि ओडीआई वो खेला, उसने प्रॉपर अपनी फिटनेस शो की, तब जाके टीम में वो आया। ठीक, आज 229 चेस कर रहे थे। एक तो सबसे बड़ी जो अभी आपने 154 रन की पार्टनरशिप की बात की, ऑल क्रेडिट गोज टू तौहीद एंड जाकर। बिल्कुल, जाकर पहली गेंद पे आउट हो गए थे, स्लिप में आसान कैच छूट गया, वरना अक्षर पटेल की आज चैंपियंस ट्रॉफी में पहली हैट्रिक हो जाती। तो उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, जो अपने स्कोर को उन्होंने अपना मोमेंटम और अपना मोरल बचाया इस पार्टनरशिप से, वरना जो आप बात कह रहे हैं कि 70 रन पे आउट हो जाते तो बांग्लादेश का मोरल और डाउन हो जाता। दूसरी जो और इंपॉर्टेंट चीज दिखाई दी, टीमों का फर्क, इंडिया और पाकिस्तान का एक छोटा सा फर्क मैं आपको बताऊं। आज इंडिया ने पावर प्ले जो पहले 10 ओवर खेले उसमें 69 रन स्कोर किए, जब वो 229 चेस कर रहे हैं। वहां पे रोहित शर्मा की हम कल भी बात कर रहे थे कि वो बहादुर हैं, बहादुरों की तरह बैटिंग करते हैं। आज भी जो उन्होंने बहादुरी से स्टैंड दिया, 113 के स्ट्राइक रेट से वो रन बना के गए और ऐसा मोमेंटम क्रिएट करके चले गए थे कि उसके बाद आसान हो गया था। जो उनके 41 है वो 36 बॉल विद 7 फोर्स। वहां पे आपका बाबर आजम जो बैटिंग कर रहे हैं, हम 321 चेस कर रहे हैं और हम 22 रन पावर प्ले में बना रहे हैं। नसीम भाई वही वाली बात है कि अगर पार्टनरशिप बन जाए, जैसे कि बांग्लादेश गो के हार गई, लेकिन जो उनकी एक पार्टनरशिप थी उन्होंने उनकी टीम की एक इज्जत रख ली, क्योंकि जाहिर है अगर हम इंडिया और बांग्लादेश की बात करें तो काफी उसमें डिफरेंस है, लेकिन फिर भी 46 तक उन्होंने, वन साइडेड बिल्कुल ही नहीं हो गया था कि जी वन साइडेड ही हो गया बस ठीक है, 46.3 ओवर्स तक अगर उन्होंने उनको रोक के रखा बांग्लादेशियों ने, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। गो के हार गए सर, उनके स्पिनर्स अच्छे हैं और उनके स्पिनर्स ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की। मेहदी हसन की बात करें, और भी एक नया स्पिनर हमने देखा वो बहुत अच्छा था। उनके स्पिनर्स अच्छे हैं। आज उनके स्पिनर्स ने थोड़ा सा टफ टाइम जरूर दिया, लेकिन शुभमान गिल ने जैसी बैटिंग की, बड़ी क्लीन 100 किया। अगर वहां से तौहीद ने किया था तो यहां से शुभमान गिल का हमने 100 देखा, वो बड़ा जबरदस्त था। तो मुझे तो ये हो गया कि पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान जो मैच होगा उसको हम कोई वन साइडेड मैच नहीं कह सकते, और चांसेस है कि बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा दे और फिर वो अपसेट भी नहीं होगा। सर अपसेट नहीं होगा, पाकिस्तान अगर किसी से भी हारा तो अपसेट नहीं होगा, पाकिस्तान किसी को हरा देगा तो भी अपसेट नहीं होगा, लेकिन बांग्लादेश अगर आज इंडिया को मारता, मैं इसको जरूर कहता कि ये अपसेट जरूर है, क्योंकि इंडिया की जो फॉर्म है, फिर आपने कहा कि वो इतने दिन से वहां पहुंचे हुए, प्रैक्टिस का मौका भी उन्हें वहीं पर ही मैसर है, मैच भी वो सारे वहीं खेल रहे हैं। आपको याद होगा वर्ल्ड T20 में हम ये बात बहुत करते थे, इंडिया बहादुर अपने सारे मैच न्यूयॉर्क में खेलेंगे,
पाकिस्तान को पहला फ्लोरिडा में खेलना पड़ता है, फिर इंडिया से वो खेलने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। इंडिया ने अपने सारे राउंड मैच नहीं खेले। मैं एक बात बताऊं कि इंडियन टीम बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपके साथ जो ये बीसीसीआई करती है ना कि आपको बच्चों को जैसे नहीं होता कि जब छोटे बच्चे होते हैं उनको चमचे में हर चीज खिलानी पड़ती है, अम्मी पीछे पीछे भाग रही होती है, बेटा खाओ बेटा खाओ, इस सर्कस से ना आपका इमेज गिर रहा है। हर कोई यही कहता है कि यार इंडियन टीम तो ये आपके टैलेंट को जंग लगा रहे हैं। ये जो जय शाह साहब है ना, माजरत के साथ बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है नसीम भाई। सर मैं आपको कह रहा हूं ये बेइज्जती हो रही है इंडिया की। बड़ी क्रिकेट काउंसिल इंटरनेशनल, ये आप यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से बड़ी है बीसीसीआई, और ये इसमें बड़ी बेइज्जती हो रही है। हर कोई बोलता है भाई ये तो माजरत के साथ मम्मी डैडी बच्चे हैं। हर कोई बोलता है इंडिया के बारे में कि हमारे मम्मी डैडी बच्चे हैं कि वो जय शाह साहब आएंगे, वो पहले चमचा लाएंगे, फिर उसमें कुछ चीज बना के उनको खिलाएंगे, बेटा ये लो खा लो। तो ऐसा ना करें आप लोग, टीम अच्छी है इंडिया। चेक करो जरा गिल के। क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मैं कहती हूँ कमाल है यार, तालियां बजाओ यार गिल के लिए यार, छा गया जबरदस्त। लेकिन कल गिल के नाम मेरा दिल, क्लास सेंचुरी की है उसने लिटरली। और मैं देख रही हूँ कि पिच वाकई मुश्किल है। केएल राहुल जैसे क्लास प्लेयर को अगर यहाँ पर डिफिकल्टी हुई है ना, मतलब हालांकि उसने बाउंड्रीज मारी हैं और उसने आप देखें कि मतलब 45 बॉल्स के ऊपर अगर 34 रन हुए ना अभी तक उनके, मैच जीतने लगे। यू विल सी पिच बहुत स्लो है। केएल को तो आप क्लास प्लेयर ना कहें, वो ठीक है विकेट केएल राहुल बहुत क्लास प्लेयर है। इतना भी क्लास प्लेयर नहीं है। नहीं वो बहुत अच्छा प्लेयर है, वो टेक्निकल बहुत है। आपको पता है केएल राहुल की जो टेक्निकली जो वो मैच को अंडरस्टैंड करता है ना, फॉर एग्जांपल अगर कोई आउट हो, कोई ऐसी चीज हो, केएल की प्रेडिक्शन जो है ना वो थर्ड अंपायर वाली होती है। वाह, वो सिचुएशन के हिसाब से खेलता है, सिचुएशन के हिसाब से खेलता है। रन ज्यादा तो तेज, कम है तो उस हिसाब से बड़ा। देखो सिंगल मिस नहीं करता आज का, लेकिन हीरो तो शुभमन गिल है यार। ये जेन्युइन बात है यार, जेन्युइन यहाँ पर बात कोई ना चल सका। रोहित आउट हो गया, विराट आउट हो गया, सारे आउट हो गए, राहुल भी चले ठीक है, क्या ही कर पाते। राहुल भी चल जा रहा था, कैच कैच ड्रॉप हुआ उसका, चला गया। राहुल ने वैसे कैच भी दिया कर था, लिया। हाथों में कैच दिया था, ड्रॉप कर दिया। हाँ यार बांग्लादेश नहीं और भाई ये जबरदस्त छा गया, छा गया लेकिन जबरदस्त। regardless- केएल मैच फिनिश कर सकता है। ऑन द अदर हैंड नो डाउट बांग्लादेश ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की है। लेकिन उनके स्पिनर्स हैं, फील्डिंग अच्छी कर रहे थे, लेकिन वो कैच ड्रॉप किया ना, अनबिलीवेबल। जो केएल राहुल का कैच ड्रॉप हुआ है, ओफ पर वो वो कैच हो भी इनका जाता ना वो फिर भी। बहुत बड़ा लॉस था, बहुत बड़ा लॉस था। फिर थोड़ा कोई जब तक क्लाइमैक्स, शुभमन गिल खड़ा, शुभमन ये गिल वो हो ये सकती होता है। कि मैच और लंबा लेकिन हो जाता। शुभमन गिल पे प्रेशर आ जाना था उससे। अच्छा अब आपको पता चला कि क्यों वो आराम से खेल रहे थे, क्योंकि आप लोग कह रहे थे ना कि नहीं कोहली जो है उसने क्या किया, इसने क्या किया। भाई इतने नॉर्मल रन्स थे, उसके लिए क्या वो रश करें, क्या वो फटाफट खेलना शुरू करें। हमारा प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास रन्स बहुत ज्यादा थे और हमारे पास वक्त बहुत कम था, हमारे पास बॉल्स कम थी। ये तो है, कल हमने स्कोर ज्यादा खा लिया था, लेकिन हैट्स ऑफ टू बांग्लादेश एज वेल यार। इतनी नहीं उन्होंने स्कोर भी बॉलिंग अच्छा अच्छी बनाया, की है, बॉलिंग तो बहुत ही बैटिंग भी जबरदस्त अच्छी की की है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारे लिए एक तरह का एक मैसेज है कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो पाकिस्तान को चेस की तरफ नहीं जाना भाई। है। पाकिस्तान इंडिया बेसिकली अगर आप देखें, हिंदुस्तान अपने होम कंडीशंस में खेल रहा है, ये उनका होम ग्राउंड है। दो हम होस्ट कर रहे हैं ट्रॉफी, बट हिंदुस्तान का होम ग्राउंड इज दुबई, और वहीं पे सारी टीमें आगे उनके साथ मैचेस खेलेंगी। दे आर ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट। यू नो दैट कि आपको हिंदुस्तान ठीक ठाक मारेगा। रीजन वाई, बिकॉज एक तो उनके बैट्समैन नेवर एंडिंग स्टोरी है, बॉलर्स उनके पूरे हैं, और आपको पता है इन डेप्थ बैटिंग एनालिसिस किया जाए इंडियन बैटिंग का, तो आई थिंक इंडिया इज फार स्ट्रॉन्गर साइड इन दिस कॉम्पिटिशन, दो आई वांट इंडिया टू लूज अगेंस्ट पाकिस्तान ऑन 23rd of Feb। इंडिया ने मेरा ख्याल है कि नॉर्मल परफॉर्मेंस, बांग्लादेश की जो बैटर है ना, 5 आउट होने के बाद जो उन्होंने 154 रन की पार्टनरशिप करी, उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। सही है, क्योंकि इंडिया टॉप की टीम है, उनके सामने इस तरह कम बैक करना यानी कह सकते हैं कि अगरचे रिजल्ट तो इंडिया के हक में रहा है, लेकिन अबव एवरेज परफॉर्मेंस थी बांग्लादेश की और बिलो एवरेज परफॉर्मेंस थी इंडिया की, कह सकते हैं। नहीं बिलो एवरेज, यानी जैसा इंडियन टीम खेलने का खासा रखती है उसके मुकाबले में जरा कम थे वो। माइट भी हो सकता है कि शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, Okay. 35 पे 5 आउट करने के बाद, लेकिन जिस तरह उन्होंने रिप्लाई करा ना, 154 रन की पार्टनरशिप बनाई, और फिर एक टाइम पे जब 4 आउट हुए तो 91 रन चाहिए थे इंडिया को। उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी 87 की राहुल और गिल की, तो उन्होंने बताया कि हम टू गुड रहेंगे। पाकिस्तान के लिए भी आम है कि इसी टीम से हमने अपना अगला मैच खेलना है, जिसके शुभमन गिल इतनी ज्यादा फॉर्म में है। और विराट कोहली के बारे में क्या कहेगा, वो उस तरह नहीं उनका बल्ला चल रहा ना। आज भी उन्होंने उनका स्ट्राइक रेट देखा तो 58 है, रोहित शर्मा का 114 है, शुभमन गिल का 79 है, अय्यर का 89 है। तो क्या कहेंगे? देखिए वसीम भाई, 228 से 328 नहीं थे। सही है, तो इसलिए कोई जल्दी नहीं थी, कोई जल्दी नहीं थी, मैच जीतना जरूरी था। समटाइम ना आपको कंडीशन को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। 228 विकेट ऐसी नहीं थी कि आप इजीली शॉट्स खेले। अभी ऊपर से रोहित शर्मा जो 41 रन बना के गया है, वो भी एक बड़ा एज मिला, लेकिन मैच्योरिटी, जो टेम्परामेंट 2019 के बाद जो मेरे ख्याल से स्लो 100 हुआ इंडिया की तरफ से, वो शुभमन गिल ने आज बनाया है। जितनी तेज क्रिकेट हो रही, लेकिन आज डिमांड थी
आउट हो गए थे, रोहित शर्मा अय्यर आउट हो गए थे, वहां पे खड़े होना और शो करना, मैच जितवा के जाना बड़ा जरूरी था। बड़े कम टाइम पे ना इसने अपने आप को सुपरस्टार बना दिया।